जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या कंडीशन गिवन है हमको कि ऑब्जेक्ट तो यही है लेकिन आप यहां से देख रहे हो अदर साइड से, तो अब इस कंडीशन में रेडियस तो बदलेगा नहीं, वो तो 4 ही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा पोल से वो बदल जाएगा, क्योंकि ये रहेगा 4 सेंटीमीटर रेडियस और 1 सेंटीमीटर और मतलब 5 हो जाएगा। तो अब जो आपका उस जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल है वो होना चाहिए PO मतलब U इज इक्वल टू -5, क्योंकि अब रेस ऐसी जाएंगी और डिस्टेंस आप पोल से मेजर करोगे तो ऐसा मेजर करोगे इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो U इज इक्वल टू -5। फॉर्मूला अभी भी यही रहेगा क्योंकि अभी भी रेस ग्लास से एयर में जा रही है, तो सेम रहेगा G mu A upon V -1 by U is equal to mu -1 by R। mu मतलब refractive index of air with respect to glass, first medium glass, second medium air। अब इसमें वैल्यूज रखिए फॉर्मूले में, तो हमको मालूम है G mu A is equal to क्या हो जाएगा 1 upon A mu G means 1 upon 1.5। V हमको फाइंड करना है, U कितना हो जाएगा 5, कैसा 5 इंसिडेंट रे के अपोजिट, और R कितना रहेगा -4। इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सब कुछ सेम, केवल एक वैल्यू चेंज हुई है उसके कारण सब बदल जाएगा। वैल्यू रखिए 1 upon 1.5, V फाइंड करना है -1 by U -5, 1 upon 1.5 -1, R हो जाएगा -4। फिर वैसे ही सॉल्व करने के लिए आसान पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो ये जाएगा 1.5 into 1 upon 1.5 upon V minus minus plus 1.5 upon 5 is equal to, यहाँ भी 1.5 into 1 upon 1.5 minus 1.5 upon -4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ बचेगा 1 by V प्लस 15 by 50 हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 1 minus 1.5 मतलब -0.5 अपॉन -4, ये माइनस माइनस प्लस जाएगा, 0.5 का मतलब 1/2 तो 1/8 हो जाएगा। यहाँ पर ये 15 है तो 5 3 और ये 10 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको जो आप बचेगा 1 by V is equal to 0.5 by 4 का मतलब बच्चों 1/8 और पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है लेकिन जब राइट साइड ट्रांसफर करोगे तो -3/10। तो इस कंडीशन में 1 by V is equal to LCM यदि आप चाहो तो सीधे सीधे 8 into 10 ले लो, तो ये जाएगा 10 minus 8 into 3 24, 1 by V is equal to -14/80 मतलब 7/40, तो V is equal to -40/7, तो V is equal to माइनस, ये आ जाएगा आपका 5.5 मतलब 7 सेंटीमीटर, -5.7 सेंटीमीटर, मतलब जो इमेज बनेगी वो इंसिडेंट रे के अपोजिट बनेगी और ऑब्जेक्ट के पीछे यहां बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्चुअली में 5 पर और पीछे इमेज दिखेगी। तो ये कंडीशंस अब इस क्वेश्चन इस सेकंड पार्ट में आएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सेकंड पार्ट के लिए -5.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन
सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास 1.5 in air is 30 centimeter. Find out the focal length when the lens is placed in water. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. The focal length of a convex lens of glass 30 centimeter. Find out the focal length of lens is placed in water. और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 4/3. जनरली वैसे क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है. लेंस ग्लास का है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. नो डाउट एयर में फोकल लेंथ हमको क्वेश्चन में गिवन है 30 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ फाइंड करनी है इन वाटर. तो आप लोग याद कीजिए, आपका फॉर्मूला FL/FA A mu G minus 1 A mu L upon A mu G minus A mu L. यहाँ पर FL मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर, मतलब लिक्विड के लिए अपन बात करें तो वाटर है, ये जाएगा FW. फोकल लेंथ एयर 30 सेंटीमीटर. A mu G 1.5 minus 1. A mu L 4/3. यहाँ 1.5 minus 4/3. इसको बोलेंगे FW upon 30 is equal to 1.5 minus 1.5 into 4/3 divided by, यहाँ बच्चे 1.5 का आंसर 3/2 होता है. इसका होता है 3/2 minus 4/3. ये हो जाएगा FW is equal to 30 into 0.5 into 4 divided by 3 डिनोमिनेटर में. यहाँ LCM 3 into 2 6. ये हो जाएगा 9 minus 8. तो FW is equal to, ये हो जाएगा 4 into 30 120 120 into 0.5 60 डिवाइडेड बाय 3 से हो जाएगा 2. ये 2 ऊपर चला जाएगा. 9 minus 8 1, कुल मिलाकर 120. मतलब जो लेंस की फोकल लेंथ एयर में 30 सेंटीमीटर थी, वही लेंस की फोकल लेंथ वाटर में कितनी हो जाएगी? 120. नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. तो थर्ड क्वेश्चन है, a lens made of glass having refractive index 1.5 has a focal length of 50 centimeter in air. What will be the focal length if it is immersed in a liquid of refractive index 1.2? ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन के समान है. आप चाहें तो मैं डिस्कशन कर सकता हूँ. लेंस मेड ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 has a focal length of 50 centimeter in air. F is equal to 50 centimeter. What will be the focal length if it is immersed? हमको लिक्विड में बताना है, जबकि लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है 1.2. तो बच्चों सेम क्वेश्चन, सेम सेकंड क्वेश्चन के समान यही फॉर्मूला यूज करेंगे. Fa की वैल्यू निकल आएगी. Fa हमको क्वेश्चन में गिवन है, Avg गिवन है, Av है. तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप सेल्फ कीजिए. क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन है, द रेडिया ऑफ कर्वेचर ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस are 10 centimeter and 20 centimeter respectively. R1 10, R2 20. Calculate the focal length when it is immersed in a liquid. Focal length in a liquid of refractive index
1.76, liquid का focal refractive index हमको 1.76. State the nature of the lens in the liquid. In that liquid, the refractive index of glass is 1.6. ये क्वेश्चन है हमको। क्वेश्चन में जो लेंस है उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है R1 R2, और ये जो लेंस है वो ग्लास का बना हुआ है। इसको एक लिक्विड में हमने इमर्स कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.76। अब इसमें फोकल लेंथ बताना है, तो मुझे तो ये लगता है कि पहले आप फोकल लेंथ फाइंड कर लीजिए एयर में। तो आपको मालूम है एयर में यदि आप करोगे तो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है? कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। देखो बच्चों, डबल कॉन्वेक्स लेंस यदि है और ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखोगे तो ये फर्स्ट सरफेस हो गया, इसलिए सेंटर यहाँ रहेगा, ये रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट से ऐसी रेज जाएंगी, मतलब जो भी डिस्टेंस ले रहा हो वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, मतलब R1 की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। जबकि देखो आप सेकंड सरफेस के लिए उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा और रेडियस ऐसे मेजर करोगे आप इंसिडेंट रे के अपोजिट, इसलिए ये नेगेटिव होगा। तो हमको जब डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो, तो यदि हम R1 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और R2 की वैल्यू हमको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल 1/FA A mu G -1 1/R1 -1/R2। फोकल लेंथ फाइंड कर लो लेंस की एयर में, इसमें वैल्यू रखो क्या आ जाएगी? A mu G बोलो 1.6 -1, R1 10 और R2 -20। तो इससे आपका 1/FA 0.6 इंटू ये एलसीएम 20 लाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसका मतलब FA इज इक्वल टू 1/0.6 इंटू 20/3 आ जाएगा। यदि पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 200 हो जाएगा, है ना, नीचे 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 200/18 मतलब 100/9, और इससे ज्यादा सॉल्व क्यों करें, आगे देखेंगे, हो सकता है कैंसिल हो। जब FA की वैल्यू आ गई तो फिर तो आपके पास कुछ नहीं बचा, फिर तो आपको सीधे फॉर्मूला पता है, FL/FA इज इक्वल टू A mu G -1 A mu L अपॉन A mu G माइनस A mu L। जितना ज्यादा क्वेश्चन खुद करोगे फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो भले ही मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, लेकिन आप लोग की ड्यूटी है कि सेम क्वेश्चंस को आप पहले सेम क्वेश्चंस को ही आप खुद से कीजिए। यदि आप फॉर्मूले रटना चाहते हैं तो फॉर्मूले एक ही तरीके से रटोगे यदि आप न्यूमेरिकल्स करोगे, तो आप कीजिए। जब कोई किसी क्वेश्चन में फंसोगे तब आप सॉल्यूशन देख लेना मैंने कैसे करवाया था। अब इसमें कुछ नहीं, आपके पास सारी वैल्यूज हैं क्वेश्चन में। देखो A mu G हमको पता है, A mu L ये भी हमको क्वेश्चन में 1.76 ये पता है, A mu G पता है, A mu L पता है, और FA हमने निकाल लिया है 100/9। इन वैल्यूज को यदि इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी इन लिक्विड। यदि पॉजिटिव आ गई तो कॉन्वेक्स लेंस के समान बिहेव करेगा, और यदि नेगेटिव आ गई तो कॉन्केव लेंस के समान बिहेव करेगा। आप इसको करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें आंसर आना चाहिए, आएगा 73.33 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ चूंकि नेगेटिव दिया है, इसका मतलब यदि आंसर नेगेटिव आ रहा है -73.33, मतलब यही लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लिक्विड में बिहेव करेगा एज ए
कॉनकेव, क्योंकि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, और कॉनकेव की कैसी होती है, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In the adjoining figure, a convex lens L। अच्छा, फिगर जो पीछे दिया हुआ है, समझे? In the adjoining figure, a convex lens L is placed at a distance of 36 centimeter from a screen, when a point source P is placed at 56 centimeter from the screen. Then a circular spot of light of diameter equal to the diameter of the lens is formed. Explain this by the help of neat diagram. Calculate up to what distance the source will be displaced so that its clear image can be formed on the screen. ये है बच्चों क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस या स्क्रीन, ये डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट P है जो स्क्रीन से 56 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, 56। इसका मतलब लेंस से 20 हुआ, और इसकी जो इमेज बन रही है वो कितनी बन रही है, इक्वल टू डायमीटर ऑफ लेंस। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करूं। In the adjoining figure, a convex lens L is placed at a distance of 36 centimeter from a screen, when a point source P is placed at 56 centimeter from the screen. Then a circular spot of light of diameter equal to the diameter of the lens is formed. Explain this by the help of neat diagram and calculate up to what distance the source will be displaced so that its clear image can be formed on the screen. Okay, ये क्वेश्चन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरीके से रेस गई होंगी, लेंस पर पड़ी होंगी, और हमको मालूम है कि लाइट स्पॉट फॉर्म हो रहा है, तो जब रिफ्रैक्टेड रेस मीट करती तभी फॉर्म होती है। पर हुआ ये होगा कि इस तरीके से कंडीशन बनी होगी और ऐसी रेस नहीं होगी। यहां से रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली में रेस यहाँ इमेज बनी हुई है एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर, लेकिन रेस तो रुकेगी नहीं ना, आगे भी जाएंगी ऐसे। तो यहाँ स्क्रीन पर जो है लाइट स्पॉट फॉर्म हो जाएगा इक्वल टू डायमीटर ऑफ लेंस। अब यदि ये डायमीटर, ये साइज और ये साइज इक्वल है, तो ये बात तय है कि रिफ्रैक्टेड रेस एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर ही मिलेंगी बाय सिमेट्री, क्योंकि ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लेंस की फोकल लेंथ f माने, तो सही मायने में इमेज जो बन रही है वो 18 पर बन रही होगी, क्योंकि इमेज कहाँ बनती है, जहां रिफ्रैक्टेड रेस मीट करती है। तो सही मायने में मीट तो यहाँ कर रही है एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर, लेकिन उसके बाद रेस रुकेगी थोड़ी, आगे भी जाएंगी, इसलिए स्क्रीन पर लाइट स्पॉट बना है सेम डायमीटर। यदि ये सेम है तो फिर ये तय बात है, क्योंकि ये देखो ना, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाएंगे, समझे? तो सारी कंडीशन से आपको समझ में आ रहा है बाय सिमेट्री डेफिनेटली ये जो पॉइंट होगा एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा, यहाँ इमेज बनेगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो 20 पर है, तो इमेज 18 पर बन रही है। अब
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप ऑप्टिकल सेंटर से जब लोगे तो ऐसा मेजर करोगे, ऐसा ऑप्टिकल सेंटर से ऐसा, इंसिडेंट रे के अपोजिट मतलब नेगेटिव, और इमेज जो बन रही है वो रियल इमेज तो पॉजिटिव। इनकी हेल्प ले लीजिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले की हेल्प ले लीजिए 1/f, v हो जाएगा 18, u हो जाएगा -20, 1/f इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 18 इंटू 20, यहाँ पर जाएगा 1 इंटू 20 मतलब 20, और ये माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 18। तो इस तरीके से फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 18 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 38। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी। फाइंड क्या करना था बच्चों इसमें, तो इसमें फाइंड करना था हमको, क्वेश्चन में बोला गया था, पहली बात तो ये था कि एक्सप्लेन दिस बाय द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम। ओके, फिर कैलकुलेट अप टू व्हाट डिस्टेंस द सोर्स बी डिस्प्लेस्ड सो दैट इट्स क्लियर इमेज कैन बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन। ओके, हमको ये पता करना है कि ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस करें, इमेज कहां बननी चाहिए, स्क्रीन पर। अच्छा, मतलब हम लोग जो है इमेज को चाहते हैं स्क्रीन पर, उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है, स्क्रीन को नहीं, लेंस को नहीं। स्क्रीन जहां है वहीं ठीक है, लेंस जहां रखा वहीं ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करनी है। आपको पता है जब ऑब्जेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस पर होता है तो इमेज शॉर्ट डिस्टेंस पर बनती है, और जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा टुवर्ड्स लेंस तो इमेज मूव करेगी अवे फ्रॉम लेंस। इसका मतलब डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को आपको मूव करवाना पड़ेगा टुवर्ड्स लेंस इस पोजीशन में, ताकि यहां से क्लियर इमेज यहां बने। भाई इमेज बने मतलब क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टेड रेज मीट करनी चाहिए। इसका मतलब है जो v की वैल्यू है वो डेफिनेटली 36 होनी चाहिए। लेंस से इमेज एग्जैक्टली कहां बननी चाहिए, 36 पर। और फोकल लेंथ तो बदलेगी नहीं, फोकल लेंथ तो आपने निकाल ली है, कितनी आई है वो आपको पता है, मैंने सॉल्व नहीं किया है। ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 19। तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 2 180 अपॉन 19, फोकल लेंथ 180 बाय 19। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन सपोज यू है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सपोज यू, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसी फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। f हमारे पास में 180 बाय 19 है, 1/f दैट 19 बाय 180। v हमारा फिक्स है 36, u हमको पता करना है। अब भले ही हमको डायग्राम समझता है, लेकिन फिर भी जो चीज फाइंड करनी होती है उसका साइन हम कभी नहीं रखते, आंसर हमको बताएगा, आंसर से हमको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट किस साइड है, तो इसलिए यू का साइन हम नहीं लेंगे। अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए, तो 1/u 1/36 माइनस 19/180 ऐसा कर लीजिए। 1/u एलसीएम बोलो बच्चों, मेरे ख्याल से 180 ही आएगा, तो यहाँ पे कितने से डिवाइड हो जाएगा, 5 है ना, 5 और ये जाएगा 19। तो इससे u इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय -14, तो ये जाएगा बच्चों 7, ये जाएगा 90, u इज इक्वल टू -90/7, मतलब u इज इक्वल टू -7 1 जा 7 बचा 2 20 मतलब 7 2 जा 14 बचा 6 फिर 8, तो -12.8
मतलब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होनी चाहिए वो इंसिडेंट रे के अपोजिट कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए 12.86 सेंटीमीटर, और वही हमारा आंसर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, where the slide is placed 15 centimeter behind the lens in a projector, then an image is formed at 3 meter in front of the lens. First, show this case in a diagram. Second, find the focal length of the lens. Third, what will be the distance between lens and the slide in order to get an image at a distance 4 meter from the lens. And fourth, D part, calculate the magnification for the case C. ये क्वेश्चन में बच्चों प्रोजेक्टर में मैं तुम लोग को वैसे बता दूं कॉन्वेक्स लेंस ही रहता है। तो यहाँ पर हमको क्योंकि भाई प्रोजेक्टर से जो इमेज बन रही है वो किस पर बन रही है, स्क्रीन पर बन रही है। स्क्रीन पर बनने वाली इमेज कैसी होती है, रियल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टर में जो लेंस है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से ही रियल इमेज बनती है। तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए, स्क्रीन पर बोल रहे हैं इसका मतलब प्रोजेक्टर में जो लेंस बना है वो कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस। When a slide is placed 15 centimeter behind the lens in a projector, then image is formed at 3 meter in front of the lens. यहाँ स्क्रीन और इसमें 3 मीटर डिस्टेंस पर, जबकि ये डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर है। स्लाइड मतलब ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, स्लाइड मतलब ऑब्जेक्ट, और इमेज बन रही 3 मीटर का मतलब 300 सेंटीमीटर बोल लो, ये हो गया। शो इन दिस केस इन ए डायग्राम। अरे क्या डायग्राम बताए, ये देखो ना, ऐसा एक ये हो जाएगा, ऐसा एक रे अपन ले लेंगे पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से, और फिर यहाँ से ऐसा जो पैरेलल रे जाएगी वो फोकस से होकर चली जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से वो स्ट्रेट निकल जाएगी A डैश B डैश। अब इस तरीके की बातें वो 12th में करते हैं। 12th में क्वेश्चन दे दिया होगा शो द रे डायग्राम, तो आपको वहां दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग क्या लगाना, एक पैरेलल रे ले लो और एक ऑप्टिकल सेंटर से। अब इसी केस में हमने बोल दिया हो गया फर्स्ट, सेकंड केस में बोला एफ फाइंड करने को, तो आपको क्लियर है बाय डायग्राम u is equal to -15, v is equal to +300, f is equal to क्वेश्चन मार्क। भाई ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से लोगे ना यहाँ से, तो ऐसा लोगे आप इंसिडेंट रे के अपोजिट मतलब नेगेटिव, और इमेज का डिस्टेंस ऐसा लोगे मतलब पॉजिटिव। तो 1/f 1/v -1/u f, v बोलो 300 और u बोलो -15। ऐसा करने से 1/f = 1/300 प्लस 1/15, 1/f = एलसीएम हो जाएगा 300 1 प्लस यहाँ पर जाएगा 20, तो कुल मिलाकर f = 300/21। इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। फिर इसमें पूछा है बच्चों थर्ड पार्ट, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्लाइड, स्लाइड मतलब ऑब्जेक्ट, in order to get an image
at a distance 4 मीटर from the lens। अरे यार ये तो फालतू क्वेश्चन कर रहे हैं, फालतू इन लोग परेशान कर रहे हैं। हमको केवल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना और v की वैल्यू 4। भाई वो ये बोल रहे हैं कि जो स्लाइड है कितने डिस्टेंस पर रखे कि इमेज जो बने वो 4 मीटर मतलब 400 पर बने। तो u जो है वो फाइंड करना, f थोड़ी बदलेगा, f आप निकाल चुके हो। तो 1/f is equal to 1/v minus 1/u। f आपको पता है तो 1/f हो जाएगा 21/300। v आपको पता है 400 बता ही रहे हो, u आपको फाइंड करना है। तो इसको 1/u is equal to 1/400 minus 21/300। ये तो कैलकुलेशन बढ़ा गया यार, 1200 कर देता हूँ इसको मैं, तो है ना। तो यहाँ u is equal to 1200 डिवाइडेड बाय 21 चौको 84, 84 में से 1 गए, 84 में से 3 गए, 81, वो भी माइनस। इसको कर लो सॉल्व, ये आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों सी पार्ट। अब इसमें बोल रहे हैं डी पार्ट में कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन इन केस थर्ड। तो मैग्निफिकेशन डी एम इज इक्वल टू बी बाई यू होता है आपका। एम इज इक्वल टू बी आपके पास में है 400 रख दो, और u माइनस 1200 बाई 81। तो m इज इक्वल टू दिख रहा है यहाँ पर 4/-12 इंटू 81, ये 3 हो जाएगा। m इज इक्वल टू माइनस 27 टाइम्स इमेज जो रहेगी, मैग्निफिकेशन है 27, मतलब जो इमेज बढ़ेगी वो 27 टाइम्स बड़ी बनेगी। अब और नेगेटिव का मतलब कैसी बनेगी, रियल, क्योंकि इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल। ये सब मैंने बताया आप लोग को थ्योरी के समय। तो इस कंडीशन में एक बार मैं हट जाता हूं, आप चाहे तो अपना वीडियो पॉज करके देख सकते हैं बढ़िया।